अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड है और 30 अक्टूबर 2023 को जो है वो नेशनल सेविंग सेंटर की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से या मिनिस्ट्री डिवीज़न की तरफ से, फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से एक सर्कुलर इशू हुआ, जिसकी समरी यहाँ पे आप देख लें। सर्कुलर अगर मैं दिखाऊंगा तो बहुत एक नहीं चार, जिन जिन अकाउंट में प्रॉफिट कम या ज़्यादा हुआ उन सब दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक सर्कुलर इशू हुआ मिनिस्ट्री डिवीज़न की तरफ से कि नेशनल सेविंग के कुछ स्कीमों पे प्रॉफिट में इजाफा किया गया है। इजाफा अच्छा ज़्यादा हुआ, मकसद बड़ा ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, ठीक है, 1% तक का इजाफा हुआ, ठीक है। और कुछ प्रोडक्ट्स में मुनाफे में कमी हुई। जो मुनाफे में कमी हुई बहुत ही इंतहाई कम है वो, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा भी इस वीडियो में। लेकिन ऐसी रीज़न क्या हुआ ऐसा कि हमने देखा है, जब भी देखा है, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा कि जब भी सर्कुलर इशू होता है तो जनाब प्रॉफिट रेट में या तो इंक्रीज़ हो रहा होता है तमाम प्रोडक्ट में या डिक्रीज़ हो रहा होता है। बहुत शाज़ो नादिर ऐसा होता है कि 4-5 प्रोडक्ट के प्रॉफिट में कमी हुई, किसी एक में हल्का सा इजाफा हो गया। लेकिन इस दफ़ा जो सर्कुलर आया वो तो टोटली डिफरेंट है, यानी कि लोगों को समझ से बाहर है। एक प्रोडक्ट है, जैसे मैं बात करूँ सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की, ठीक है। सर्वा इस्लामिक में क्या किया इन्होंने कि 5 साल वाला जो स्कीम लेंगे आप, उसके प्रॉफिट में इजाफा कर दिया, 3 साल वाले स्कीम में कमी कर दिया और 1 साल वाले स्कीम को सेम रखा। तो ये जो लॉजिक थी, जिसके पीछे दिमाग था, वो नेशनल सेविंग के समझ से बाहर था कि नेशनल सेविंग ने किया क्या है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन नेशनल सेविंग ने दे दी, अनऑफिशियल दी है, ठीक है। कोई इसका सर्कुलर इशू नहीं है कि नेशनल सेविंग ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे क्या मैकेनिज्म था, क्या रीजन था, किन वजूहात पे जो है वो नेशनल सेविंग ने ऐसा किया कि अपने कुछ स्कीम के प्रॉफिट में इजाफा कर दिया और कुछ स्कीमों की प्रॉफिट रेट में कमी कर दी। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं आप लोग को ओवरव्यू दे दूं कि हुआ क्या था। यहाँ पे देखिए, मैं आपको मैंने पूरी इसकी डिटेल्स में मेंशन अपने जो लिखा है मैंने इसको और समझने की कोशिश की, फिर नेशनल सेविंग से इसकी एक्सप्लेनेशन ली और बहुत अच्छे से इन्होंने वजाहत की, तो इसके लिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। पहले बात कर ले रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की, जिसके प्रॉफिट रेट में इजाफा हुआ है, ठीक है। इजाफा क्या हुआ है? 1% पूरा इजाफा हुआ है, ठीक है। 1% से मुराद ये है कि अगर 1260 रुपये था पहले, ठीक है, 1260 था, तो 1% कितना बनता है? तकरीबन 120 या 121 रुपये, ठीक है। तो 121 रुपये का जो है वो हर मंथ नेशनल अपना रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के प्रॉफिट में इजाफा किया इन्होंने, ठीक है। 121 रुपये का एक महीने में इजाफा हो रहा है, ठीक है। कमी कितनी हो रही? अगर मैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की बात कर लूँ तो 20 रुपये की कमी हो रही है। अभी मैं उस पर आऊँगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिन प्रोडक्ट में इजाफा है, इजाफा बड़ा ज़बरदस्त हुआ है और मैं आपको फिर डिटेल्स बताऊंगा हुआ क्या, ठीक है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में का अब मौजूदा प्रॉफिट रेट कितना हो गया? 1340 रुपये हर महीने हो गया, टैक्स के साथ बता रहा हूँ अभी मैं। हमारे पास हमारी वीडियो मौजूद है, आप टैक्स के साथ देख सकते हैं टैक्स काटने के बाद कितना बनेगा, लेकिन हमारा टॉपिक कुछ और अभी, ठीक है। अभी करंटली प्रॉफिट कितना हो गया? 1340। पहला था कितना था? 1260 रुपये, आई थिंक 1250 1260 ऐसे ही था। तो तकरीबन इन्होंने इजाफा कितना किया? 1% का, 1260 से या फिर 1250 से 1340 कर दिया। तकरीबन जो है हर महीने 100 रुपये, 90, 100, 110 के दरमियान जो इजाफा हुआ है, ठीक है। इजाफा बहुत अच्छा हुआ है। अगर आपके एक सर्टिफिकेट आपने 10 लाख रुपए लिया हुआ है तो 1000 रुपये जो है मंथली आपका इजाफा हो गया। साल में 12,000 रुपये जो है आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आपने रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट की। तो इजाफा बड़ा अच्छा किया उन्होंने, ठीक है। बहर बात कर, दूसरी तरफ आए थे, दूसरी जो प्रोडक्ट है जिसके प्रॉफिट रेट में इजाफा किया उन्होंने, सेविंग अकाउंट, जो नेशनल सेविंग सेंटर का सेविंग अकाउंट है। जैसे बैंकों का सेविंग अकाउंट होता है, वैसे नेशनल सेविंग में भी आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके प्रॉफिट रेट में भी पूरा 1% का इजाफा किया, ठीक है। पहले कितना मिलता था आपको? पहले मिलता था 19.50, ठीक है। अब कितना मिलेगा आपको? मिलेगा 20.50। पूरा जो 1% का इजाफा हुआ है, पूरे 1000 रुपये का इजाफा हुआ है, ठीक है।
और इसको मंथली में कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन 90 रुपये, 100 रुपये, 80, 90, 100 रुपये ऐसे ही बन रहा है, जिसमें जो हर महीने आपके प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। ठीक है, ये 1 लाख की बात कर रहा हूँ। 10 लाख है तो समझ ले आप 1000 रुपये का इजाफा, 50 लाख है तो 5000 का इजाफा हो हर महीने। ठीक है, तो सर्वा इस्लाम सेविंग अकाउंट के प्रॉफिट रेट में इजाफा किया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल के लिए जॉब स्कीम में लेते हैं, उसके प्रॉफिट रेट में भी इजाफा किया, और इजाफा जो किया है इन्होंने वो इजाफा भी अच्छा है। बहरहाल अब चलते हैं सर्वा इस्लामिक का जो सेविंग अकाउंट होता है, जिसको हम सीसा कहते हैं। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ, जो प्योरली जो है वो शरिया कंप्लायंस है, हलाल जिसका मुनाफा है, उसका मुनाफे में भी 1% इजाफा किया है। मतलब पहले 19.50 था, अब 20.50 के हिसाब से मिलेगा। वही 1% की बात कर ले कि महीने में आपको 1000 रुपये बढ़ गया, साल में आपको 10,000 है, 12,000 का इजाफा हो गया, 1 लाख पे साल में जो है आपको इजाफा हो गया 1000 का। ठीक है, अगर आपने 10 लाख का लिया है तो 10,000 या 11,000 का सालाना मुनाफा हो गया। और अगर पर मंथ की बात करें तो फिर ऐसे ही कि अगर आपने 50 लाख का लिया हुआ है तो 5-6 हज़ार रुपये का हर महीने इजाफा हो गया, साल में 50-60 हज़ार रुपये का इजाफा बन रहा है। अगर आपने बड़ी अमाउंट में बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में, तो इजाफा बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, डिक्रीज की बात कर लें, डिक्रीज हुआ है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 20 रुपए का, हर महीने 20 रुपए का आपको लॉस हो रहा है। पहले आपको मिलता था 1380 रुपए, आपको मिलेगा 1360 रुपए। बहुत माइनर जो है वो कमी की इन्होंने। ठीक है, अच्छा सर्वा इस्लामिक बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की बात कर लें, या फिर हम बात कर लें आपका पेंशन बेनिफिट अकाउंट या शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, ये सब बहबूद का हिस्सा है, तो सब में 20-20 रुपए की कमी हुई है। अच्छा डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो कि 10 साल के लिए होता है। ठीक है, पहले ये होता था 1 लाख रुपए आप जमा करवाएंगे, 10 साल के बाद जो है आपको 4 लाख हो जाएगा, 1 लाख रुपए आपका अपना 3 लाख प्रॉफिट मिल जाएगा। अब क्या होगा, 1 लाख आप जमा करवाएंगे, 10 साल बाद 3,86,000 हो जाएगा, यानी कि 12, 13, 14 हज़ार रुपये 10 साल में डिफरेंट पड़ेगा। तो इसको भी अगर आप कन्वर्ट करेंगे, पहले आप 10 साल को 1 साल में कन्वर्ट करें, फिर 1 साल को 1 महीने में कन्वर्ट करें, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। अगर 10 साल में 14,000 रुपए की कमी की 10 साल में। ठीक है, तो पहले मिलता था डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में 1 लाख पे 4 लाख, 1 लाख 10 साल बाद 4 लाख हो जाता था, अब 1 लाख 10 साल बाद 3,86,000 हो गया। तो बहुत ज्यादा कमी नहीं, बहुत माइनर सी कमी है। रीजन मैं आपको बताऊंगा हुआ क्या है। ठीक है, इसी तरह बात कर ले शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की, तो इसके प्रॉफिट रेट में भी है बहुत माइनर सी कमी हुई है। ठीक है, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट हुआ क्या है, पहले मिलता था आपको 21,800 रुपए। ठीक है, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूं, अगर पहले मिलता था 1 साल पे 21,800 सालाना, कितना मिलता था 21,800, अब कितने मिलेगा 21,720 रुपए, यानी कि पूरे 1 साल बाद 80 रुपए की जो कमी होगी, 80 रुपए साल में 80 रुपए कमी हुई। ठीक है, बढ़ रहा कितना मैंने आपको बताया, आपका बढ़ रहा है 1000 रुपए, कमी कितनी हो रही है 80 रुपए की। ठीक है, तो 90% देखा जाए तो उस हिसाब से 80 रुपए कमी हो रही, और 1000 रुपए बढ़ रहा, तो मतलब तकरीबन 80% 90% इजाफा ही हुआ है आपका उसमें। ठीक है, तो जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की बात होगी, अगर मंथली भी आप इसको कन्वर्ट करेंगे 80 रुपए का, तो 8 रुपए 8.25 रुपए जो हर महीने आपको शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में कमी हुई। अच्छा, उसकी बात कर ले सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 3 साल के लिए, उसमें कमी हुई। अच्छा, कमी कितनी हुई है, वो तकरीबन पूरे 1 साल के बाद जो है आपको 100 रुपए कम मिलेगा। 1 साल बाद 12 महीने का प्रॉफिट जो 100 रुपए कम मिलेगा, तकरीबन हर महीने जो है 8 रुपए इसके प्रॉफिट रेट में कमी हुई। तो कमी जो हुई है बहुत ही वो है, बहुत माइनर सी कमी हुई, और जो इजाफा हुआ बहुत शानदार हुआ। अच्छा, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या था, क्यों किया नेशनल सेविंग वालों ने ऐसा कि कुछ स्कीमों पे। अच्छा, एक चीज और नोट करने वाली बात है, जो प्रोडक्ट जो स्कीमें चल रही है नेशनल सेविंग की, उन स्कीमों पे इन्होंने प्रॉफिट रेट में हल्का सा माइनर सी कमी की है। फॉर एग्जाम्पल बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट चल रहा होता है, इसमें इन्होंने प्रॉफिट रेट में 20 रुपए की कमी की है। पहले 1380 मिलता था, अब 1360 मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह बात करें डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में भी माइनर सी ये भी चलती हुई प्रोडक्ट थी, और इसमें हल्का सा माइनर सा कमी किया। मैंने आपको बताया साल में 10 साल का प्रॉफिट है, 10 साल में 14,000 कम मिलेगा। ठीक है, पहले 4 लाख मिलता था, अब 3,86,000 मिलेगा, तो कमी जो है बहुत माइनर सी हुई। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये मैं आपकी बात करूँ जिसमें कमी की है, ठीक है, इंक्रीज को भी छोड़ दें। ठीक है, इंक्रीज को भी हम छोड़ दें। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में मैंने आपको शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट बात छोड़ दें, सेविंग अकाउंट में इन्होंने इजाफा किया 1%,
अच्छा, उसके बाद सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाले में इजाफा किया इन्होंने, ठीक है, और इसी तरह सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इजाफा किया है। तो वो सारे प्रोडक्ट जिनमें लोग कम इन्वेस्टमेंट करते थे, जो उसका जो नेशनल सेविंग ने एक्सप्लेन किया है, असल में होता क्या है, जब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग या मिनिस्ट्री डिवीज़न कोई सर्टिफिकेट लॉन्च कर रही होती है, कोई सर्टिफिकेट लेकर आ रही होती है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी जो है वो टीम काम कर रही होती है, बाकायदा उसको मैनेज किया जाता है, और उसके लिए बहुत जो उस पर एक्सपर्ट हैं वो उसमें बैठे होते हैं, क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, आवाम को कितना फ़ायदा होगा, कितना रेवेन्यू कह लें या अमाउंट हम कस्टमर से कलेक्ट कर पाएंगे, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैंड ओवर कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है, जब भी नेशनल सेविंग या मिनिस्ट्री डिवीज़न कोई प्रोडक्ट लेकर आता है तो उसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी कहानी होती है, उसके सर्टिफिकेट छप रहे होते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री डिवीज़न अप्रूव करता है, उसके लिए टीमें तैयार होती हैं, ट्रेनिंग होती है, नेशनल सेविंग वालों को सर्कुलर इशू होता है, ब्रांचेस वालों को ट्रेनिंग होती है कि ये सर्टिफिकेट है, इस तरह आप लोगों को बताएंगे, और फिर आपने उनको फिर टारगेट दिया जाता है कि नई प्रोडक्ट है, इसको आपने हर महीने इतना सेल करना है, आपको कस्टमर को बता के कितना प्रॉफिट वाला सर्टिफिकेट है। तो ये सारे काम होते हैं। अब नेशनल सेविंग की कुछ 4-6-8 स्कीमें हैं, ठीक है, उनमें से वो स्कीम जो कम चलती थी, जो नेशनल सेविंग ने हमें बताया, जो स्कीम कम चल रही थी या लोगों ने कम इन्वेस्ट कराया था, या लोगों का इंटरेस्ट कम था, उन स्कीमों पे नेशनल सेविंग ने प्रॉफिट रेट में इजाफा किया। ये नेशनल सेविंग ने इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। वो प्रोडक्ट्स, वो नेशनल सेविंग के वो प्रोडक्ट्स जिसके प्रॉफिट रेट कम, जिसमें लोग कम इन्वेस्ट करते थे, कम इंटरेस्ट रखते थे, उनके प्रॉफिट रेट में इजाफा किया ताकि लोगों का इंटरेस्ट बढ़े और लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। अब देखिए मैं आपको साबित करता हूँ। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, ना आप इन्वेस्ट कर रहे थे ना मैं इन्वेस्ट कर रहा था, इन्होंने रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में प्रॉफिट रेट में इजाफा कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जनाब सेविंग अकाउंट में लोगों को आइडिया नहीं था कि नेशनल सेविंग में भी कोई सेविंग अकाउंट खुलता है। लोग सोचते थे सेविंग अकाउंट खुलवाना हो या करंट अकाउंट खुलवाना हो तो उसके लिए प्राइवेट बैंक है। किसी को आइडिया नहीं था, बहुत कम लोगों को आइडिया था। हमने वीडियो बनाई लेकिन लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं था कि नेशनल सेविंग सेंटर में भी सेविंग अकाउंट खुलता है। प्रोडक्ट लॉन्च कर दी थी नेशनल सेविंग वालों ने, मिनिस्ट्री डिवीजन में, लेकिन लोग इन्वेस्ट नहीं करते थे। तो इन्होंने किस में इजाफा किया? नेशनल सेविंग अकाउंट में इजाफा कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट एक कामयाब तरीन प्रोडक्ट है, इस्लामी प्रोडक्ट है नेशनल सेविंग की, ठीक है। 1 साल वाला एवरेज चल रहा है, 5 साल वाले में लोग बहुत कम इन्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि इसका प्रॉफिट रेट कम था। 22% तक जो प्रॉफिट रेट आपको जो सर्वा इस्लामिक का 1 साल वाले पे मिल रहा है, ठीक है। और लेकिन हम बात करें किस पे 5 साल वाले पे तो 15%, 15% 15% मिल रहा था। तो लोग सर्वा इस्लामिक में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 1 साल पे कर रहे थे, ये 3 साल पे कर रहे थे, 5 साल वाले पे नहीं कर रहे थे। ये जो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है 5 साल वाला, ये भी नेशनल सेविंग ने इसको लॉन्च किया है, लेकिन लोग इतना ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। तो नेशनल सेविंग क्या किया, 3 साल वाले, छोड़िए कमी की बात नहीं करता मैं, बट इजाफे की बात कर रहा हूँ। इस सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट के 5 साल वाले पे जिसमें लोगों का इंटरेस्ट कम था, लोग कम इन्वेस्ट करते, इसके प्रॉफिट रेट में इजाफा कर दिया, ठीक है। अब बात कर ले सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में हर बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा, हर बंदा जानता था, हर बंदा सर्टिफिकेट के पीछे भाग रहा था कि सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर लो। उसी के साथ ही नेशनल सेविंग स्कीम लेकर आया था सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। टोटली सेविंग अकाउंट है ये, ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं, सेविंग अकाउंट है। इसमें भी लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। इवन लोगों को सीसा यानी सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के बारे में ज़्यादा आइडिया भी नहीं था। तो इस प्रोडक्ट पे, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट पे भी लोगों का इंटरेस्ट कम था। तो नेशनल सेविंग में इस लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट नेशनल सेविंग की है, तो इसके प्रॉफिट रेट में भी इजाफा किया है। यानी कि वो तमाम प्रोडक्ट जो मैंने आपको दिखाया अभी, जिनमें लोग कम इन्वेस्ट कर रहे थे या इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी या लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, उन सब का प्रॉफिट रेट जो है वो नेशनल सेविंग में इंक्रीज किया। ना सिर्फ इंक्रीज किया बल्कि बहुत अच्छा इंक्रीज किया है। 19.5% से 20.5% कर दिया, पूरे 1% इजाफा कर दिया। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का भी तकरीबन पूरा 1% इजाफा कर दिया उन्होंने। सेविंग अकाउंट में भी तकरीबन पूरा 8% इजाफा कर दिया, ठीक है। तो ये बात हमने किसकी की? ये बात हमने की नेशनल सेविंग की, वो प्रोडक्ट जिसमें लोग इंटरेस्ट कम लेते थे, और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ताकि लोग इस तरफ भी आए, इन प्रोडक्ट में भी इन्वेस्ट करें,
इन्होंने उसके प्रॉफिट रेट में इजाफा किया और अच्छा खासा इजाफा किया। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, जिन प्रोडक्ट्स में कमी की। तो नेशनल सेविंग ने क्या किया कि कस्टमर भाग ना जाए, एक तरफ उन्होंने दूसरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया, दूसरी तरफ थोड़ा सा डिक्रीज किया, लेकिन बहुत माइनर से डिक्रीज किया, ताकि ऐसा ना हो कस्टमर पैसे यहां से निकाल के दूसरी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के बजाय बाहर अपने नेशनल सेविंग छोड़ के चले जाए प्राइवेट बैंकों में इन्वेस्ट करने। तो लिहाजा उन्होंने क्या किया, एक कुछ प्रोडक्ट के प्रॉफिट रेट बहुत माइनर से कम किए, कुछ में इजाफा कर दिया ताकि लोग उसमें भी इन्वेस्ट करें। ठीक है, इसको छोड़, इसमें तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब इसको छोड़े उसमें भी जाके इन्वेस्ट करें। तो जिसमें कमी की बहुत माइनर से की है, फॉर एग्जांपल स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, पहले आपको प्रॉफिट मिलता था हर 6 महीने पे 9,100, अब मिलेगा 9,100 रुपए, 6 महीने पे 100 रुपए की कमी की है, बहुत ही माइनर सी कमी है। अगर आप इसको 6 महीने को 100 रुपए को 6 महीने से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 16 रुपए जो है वो 15, 16, 17, 16 रुपए जो है वो हर महीने का बन रहा है। तो इसमें जो कमी की बहुत माइनर से की है। ठीक है, इजाफा कितने कर रहे हैं, 100 रुपए, कमी कितनी कर रहे हैं, 15, 16 रुपए। ठीक है, इसी तरह बात करें डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, बता चुका बहुत माइनर से 10 साल में 14,000 रुपए कम हो रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की बात कर ले, लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का था, लेकिन नेशनल सेविंग की लॉजिक क्या थी कि लोग इनकी दूसरी प्रोडक्ट में भी इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन कस्टमर भागे भी नहीं। तो इन्होंने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट में कमी की, कितनी, सिर्फ 20 रुपए की, उधर बढ़ा रहे कितने, 100 रुपए, कमी कितनी कर रहे हैं, 20 रुपए, ताकि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो नेशनल सेविंग अकाउंट में भी इन्वेस्ट करें, नेशनल सेविंग स्कीम के सेविंग अकाउंट में भी इन्वेस्ट करें, नेशनल सेविंग की सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करें। तो जो कमी की बहबूद में सिर्फ 20 रुपए की, उधर दूसरे प्रोडक्ट में 100 रुपए का इजाफा किया। आगे चलते हैं। अच्छा, इसी तरह शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते थे, तो इसमें भी कितनी कमी की, कितनी, 80 रुपए की, पूरे साल में सिर्फ 80 रुपए आपको कम मिलेगा। और अगर मैं बात कर लूँगा, अगर 80 रुपए का आप 12 महीने से डिवाइड करेंगे तो क्या बनता है, 6-7 रुपए। तो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो कमी की बहुत माइनर से की है। ठीक है, और इसी तरह अब बात कर लें सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की, तो इसके देखिए 5 साल में फिर वही बात करूंगा कि मैं इजाफे की तरफ जा रहा हूं। अभी हम बात करें डिस्कस कर रहे हैं जिन प्रॉफिट में कमी हुई। तो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट के प्रॉफिट रेट किस में कमी हुई, 3 साल वाले सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में कमी कर दी इन्होंने। ठीक है, तो बेसिकली जो लॉजिक था वो ये था कि लोग नेशनल सेविंग की जिन प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट उससे जाए भी नहीं, इतना माइनर से कमी करो, और दूसरे प्रोडक्ट जिसमें इंटरेस्ट नहीं दे रहे, जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, उसका प्रॉफिट रेट बढ़ा दो ताकि उसमें भी इन्वेस्टमेंट करें। जनाब, ये वो रीजन थे जिसकी बिना पर जो है, जो वो लॉजिक था जिसकी वजह से नेशनल सेविंग में कुछ प्रोडक्ट के प्रॉफिट रेट बहुत माइनर से कमी किए और कुछ प्रोडक्ट के प्रॉफिट रेट में बहुत शानदार इजाफा किया, और कुछ को उन्होंने सेम रखा। फॉर एग्जांपल किसको सेम रखा, उन्होंने देखिए यहाँ पे सेम रखा है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट को, जो 1 साल के लिए आप लेते हैं वो सेम है। ठीक है, पहले भी 21,800 आपको 1 लाख पे मिलता था सालाना, अभी भी 21,800 ही मिलेगा। तो जो चीज उनको समझ में आई कि इसको सेम रखेंगे, उसको सेम रखा। जिन प्रोडक्ट्स में चाह रहे थे वो कि इनमें लोग इन्वेस्टमेंट करें, इंटरेस्ट ले, उनके प्रॉफिट रेट में इजाफा कर दिया। ठीक है, तो जब हम किसी चीज में इजाफा करते हैं तो किसी चीज को थोड़ा सा डाउन करते हैं ताकि लोग इसमें से इसका इंटरेस्ट कम हो, दूसरे में बढ़े और कस्टमर जाए भी नहीं। तो मुनाफे में कमी की बहुत माइनर से की, जिनको जो इजाफा किया बहुत शानदार किया। तो ये थी वो एक्सप्लेनेशन जो नेशनल सेविंग ने की कि भाई आपका जो रेट है इंटरेस्ट रेट वो तो 22% ही था, तो आपने स्कीमों पे प्रॉफिट रेट में कमी क्यों हुई। तो बड़े अच्छे से उन्होंने क्लियर कर दिया, भाई हमने अगर किसी में कमी की तो किसी में इजाफा किया। कमी करने की रीजन भी उन्होंने एक्सप्लेन कर दी, मैं दोबारा रिपीट करूंगा तो फिर आप लोग कहेंगे आप एक ही बात को 10 दफा रिपीट करते हैं। ठीक है, तो कमी करने का रीजन मैं बता दिया क्यों कम किया उन्होंने, इजाफा करने का रीजन भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। कोशिश की है कि जिस तरह मैंने नेशनल सेविंग वालों से समझा है कि चेंजेस क्या थी, आप लोगों को भी एज इट इज समझाने की कोशिश की, कैलकुलेशन पूरा बनाया कि जो नेशनल सेविंग कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, क्या वो मैच भी करता है, बिल्कुल 100% मैच कर रहा था जो वो कह रहे हैं। और ये जो शेड्यूल है आपका चार्ट है वो बिल्कुल आपस में मैच करता है। जनाब, ये थी आज की हमारी वीडियो। बड़े मुश्किल से हमारा कांटेक्ट हुआ नेशनल सेविंग वालों से और हमने बड़े मुश्किल से इतना टाइम लग गया। देखें 30 अक्टूबर को जो है ये सर्कुलर इशू हो गया था, आज है 11 नवंबर 2000
23। तो इतना टाइम 10, 12, 13 दिन बाद जो है इसकी एक्सप्लेनेशन नेशनल सेविंग वालों ने हमसे किया, और मुझे नहीं लगता कोई और चैनल जो है आपको इस बारे में कोई बताया है, क्योंकि हम नहीं बड़े मुश्किल से ये इन्फॉर्मेशन हासिल की। हमारे इस वीडियोस के बाद जो है लोग वीडियोस बना के डाल दे ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो और बात है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है कि हमारा नया चैनल, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।